हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने टेरेस गार्डन में और बहुत सारे टमाटर के पौधे में आप देख सकते हो टमाटर की अच्छी हार्वेस्टिंग इस साल मुझे मिली है। तो फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियां मैं कैसे उगाती हूँ बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्च के, और इन पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि डेली बेसिस पे मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यूनिक चीज आपको बताऊंगी जिससे आपको भी किचन गार्डन तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत कम मिट्टी की जरूरत पड़ेगी और स्पेशली अब आप बेल वाली सब्जियां जब लगाते हो, जैसे लौकी, टमाटर में भी सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, और तुरई वगैरह जो भी बेल वाली सब्जियां लगाते हो तो इसमें आपको लगता होगा कि इतनी बड़ी बड़ी बेलें होती है इसकी, तो कैसे इसको कम मिट्टी में लगाया जाए। और आप छोटा सा टेरेस गार्डन अगर क्रिएट करते हो तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे लेना है बिना मिट्टी के, कम मिट्टी में मैं बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग लेती हूँ और सारे पौधों की मेरी जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये लौकी का पौधा है जिसे मैंने एक छोटे से ग्रो बैग में लगाया है। पिछले साल मुझे लौकी के पौधे से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी। तो लौकी का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सीडलिंग तैयार करते हैं। सीडलिंग को तैयार कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और बहुत आसानी से देखिए सीडलिंग तैयार हो गए थे। तो आपको ये जो पौधा दिख रहा है कि इतने सारे मिट्टी है। तो फ्रेंड्स, ये जो गमले हैं इसमें इतनी सारी मिट्टी नहीं है, बहुत कम मिट्टी में मैंने इसको भर लिया है। और इस बेल वाली सब्जी को मैं लगाऊंगी जिस तरह से मुझे टमाटर की हार्वेस्टिंग मिल रही है, बैगन की हार्वेस्टिंग मिल रही है, उसी तरह से आने वाले समय में मुझे लौकी की भी इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो कैसे मैंने मिट्टी तैयार किया है, इतनी सी सिर्फ मिट्टी लिया है और इतने बड़े बड़े बेले मेरे घर से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो भी आप ग्रो बैग घर में बना सकते हो। आपको इतने महंगे कंटेनर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। किचन गार्डन तैयार करने के लिए बस एक अच्छा सा जज्बा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये देख सकते हैं, ये तो फ्रूट कैरेट है। ये फ्रूट कैरेट मैं मार्केट से लेकर आई थी आज से 2 साल पहले और तब से मैं इसमें लगातार सब्जियां उगा रही हूँ। तो देखिए साइड साइड में मैंने प्लास्टिक के कुछ दे दिए थे और प्लास्टिक के दे देने के बाद नीचे में एक गत्ता रख दिया था ताकि पानी का जमाव ना रहे और पानी अच्छे से निकल जाए। इसके बाद मैंने डाला है इसमें कुछ अपने किचन वेस्ट से निकले हुए, किचन गार्डन से ही जो पौधे लगते हैं उसके सूखे पत्ते, और सूखे पत्ते से मैं आप देख सकते हो 20% कंटेनर जो है वो फुल हो चुका है। तो इस तरह से जो भी आपके यहाँ सूखे पत्ते निकलते हैं उसे बिल्कुल ना फेंके, उसे स्टोर करके रखें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा खाद बन जाता है आगे चल के। और आपका जो ऑर्गेनिक खाद, जो आपका बर्मी कंपोस्ट घर में तैयार हो जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हो ये मैंने डाल दिया है थोड़े से किचन वेस्ट, जो हमारे घर से फलों सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो इसे भी मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। और ये सारे मिलकर एक अच्छा सा बर्मी कंपोस्ट तैयार होंगे और पौधों को फुल न्यूट्रिशन देंगे। मिट्टी की भी कम जरूरत पड़ेगी और आगे चल के आपको कोई भी एक्स्ट्रा खाद अपने पौधों में नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें अब फंगस ना लगे, पौधे में खराब ना हो, इसके ऊपर मैंने एक लेयर अपने गत्तों से, यानी जो कूट आते हैं, कार्टून आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, उसे मैंने मिला लिया है। एक लेयरिंग आपको भर लेना है इससे कि ये सारे डिकम्पोज नीचे ही होते रहे। और अब आप देख सकते हैं इतने से ही मिट्टी मैंने लिया है, लेकिन फ्रेंड्स नीचे तो आपने न्यूट्रिशन युक्त जो भी चीजें हैं वो डाला है, लेकिन ऊपर की मिट्टी जो आपने डाला है वो भी न्यूट्रिशन युक्त होना चाहिए, क्योंकि जो पौधे अभी लगेंगे वो ऊपर ही लगेंगे और ग्रोथ ऊपर ही होना है। नीचे उसका समय लगेगा, लगभग 1 महीने का समय लग जाता है नीचे तक ग्रोथ जाने में। तब तक वो जो खाद मैंने नीचे डाला है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इसके लिए जो मिट्टी मैंने कैसे तैयार किया है, तो जो पुरानी जो हमारे घर की मिट्टी है वही ली है, जो अपने किचन गार्डन से निकला हुआ मिट्टी है। तो देखिए उसको मैंने 1 दिन धूप लगा लिया था। धूप लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, इसमें जो फंगस वगैरह थे, जो भी कीड़े वगैरह थे वो मर गए थे। और इसमें मैंने मिला लिया है मिट्टी में 20% खाद। जितना जो मिट्टी था उसका मैंने 20 से 25% इसमें गोबर की खाद मिला ली थी, या फिर सड़ी हुई जो गोबर की खाद थी। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो कोई भी बर्मी कंपोस्ट या फिर यूज की हुई चाय पत्ती
ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा नीम की खल। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री में गार्डनिंग करते हैं, नीम की खल आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। वो भी कीड़े मकोड़ों को आपके पौधों से दूर रखेगा। वैसे तो ये नीम की खल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट घर से ही नीम के पत्तों से बनाया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से इसे मैंने मिला लिया है। ये पौधा ये जो मिट्टी है फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, फुल ऑफ कंपोस्ट है। तो अब ये पूरी तरह से रिचार्ज हो गया है। अब इस मिट्टी को हमको अपने गमलों में भर लेना है और भर लेने के बाद ये बिल्कुल रेडी है पौधे लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पौधे लगा लेने हैं। और जब भी गमले में मिट्टी आप डाल रहे हो तो उसको अच्छे से पानी दे दीजिए, मॉइस्चर बना लीजिए। पानी डाल देने के 1 घंटे बाद ही कोई पौधा लगाइए। ये नहीं कि तुरंत ही आपने पानी डाला और तुरंत ही पौधे लगा लिए। इससे रूट थोड़ा सा मूवमेंट में मूव होते हैं, जिससे पौधे कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। 1 घंटा तक, अगर 2 घंटे तक आप मिट्टी को सेट होने देते हैं तो वो अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप पौधे लगाते हैं तो वो पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं या फिर उस मिट्टी में सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको देख सकते हो पानी को डाल दिया है। और पानी के डाल देने के बाद अब इसमें मुझे अपने जो लौकी का सीडलिंग मैंने तैयार किया था, देख सकते हो, ये मैंने थर्मोकोल वाले जो यूज एंड थ्रो वाली जो ग्लास आती है उसमें मैंने लगा दिया था। और ये अब देख सकते हो ये बिल्कुल रेडी है। जब भी आप सीडलिंग तैयार कीजिए तो उसके ऊपर के 3 से 2 पत्ते, उसके ऊपर 1-2 पत्ते आने के बाद ही आप उसे शिफ्ट कीजिए। इतनी जल्दी नहीं कि बस छोटी सी सीडलिंग तैयार हुए, 2 पत्ते ही बाहर निकले और उसे आपने शिफ्ट कर दिया। उस स्टेज में पौधे जो होते हैं सीडलिंग बहुत ही कमजोर होते हैं, उस स्टेज में बिल्कुल भी शिफ्ट ना करें। तो इस तरह से देखिए रूट बाउंस हो चुका था और अब हम इसको इसमें लगा लेते हैं। तो इस तरह से पौधे को लगा लेने के बाद, हालांकि मैंने अभी पानी डाल दिया था, लेकिन तो भी थोड़ी सी पानी आपको ऊपर से और डाल देने हैं। और डाल देने के बाद अब इसको 1 दिन तक मैं सेमी शेडेड एरिया में ही रखूंगी, जहां पर धूप नहीं लगेगी। क्योंकि अभी अभी इसमें रूट चेंज हुआ है तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब, रूट बॉल को नहीं होने देना है। तो अभी 1 दिन तक मैं इसी जगह पे रखूंगी। इसके बाद 1 से 2 दिन बाद मैं इसको फुल सनलाइट में, जो आपके घर में सबसे ज्यादा जहां पर धूप आती है, वैसे तो टेरेस पे इनडायरेक्ट सनलाइट ही आती है, लेकिन जहां पे आपको पूरी धूप आती है उस जगह पे रखेंगे। और हालांकि ये गर्मियों वाली सब्जी है तो सब्जियों को, गर्मी वाली सब्जियों में थोड़ा सा पानी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा जाता है तो पानी उसमें और ज्यादा जरूरत होती है। तो डेली बेसिस पे बस हमको पानी चेक करते रहना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप हमको अपने पौधे को लगा लेने हैं। और लगा लेने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपका पौधा इस स्टेज में आ जाए, यानी कि पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसमें बेल वाली जो लताएं हैं वो आने लगे, लगभग 1 वीक के बाद इस स्टेज में आपका पौधा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट देने की जरूरत होती है। बेल वाली पौधे में अगर आप सपोर्ट देते हैं तो उसकी रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती है। तो कोई भी आपके घर के तिनके से, डंडे से वगैरह जो आप रखते हो, उससे आप पौधे को सपोर्ट दे दे ताकि बेलें ऊपर की ओर जाए। और क्रीपर नेट लगा दीजिए, या फिर मैं तो क्रीपर नेट नहीं ही लगाती हूँ, वो तार वगैरह जो भी पुराने रस्सियां वगैरह आती है उसी को मैंने एक स्टैंड टाइप का बना दिया है और उसी पे मैं इस पौधे को चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद मुझे इस पौधों से काफी अच्छी हर साल रिजल्ट मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हो या फिर इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपके घर में भी मैक्सिमम सब्जियां आपके घर से खुद की उगाई हुई होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी सब्जियां अपने घर की उगाई हुई होती है उसका खाने का स्वाद तो अलग होता ही है, हेल्थ के लिए अलग होता ही है, साथ में एक अंदर से जो फीलिंग आती है अच्छी वाली कि मैंने उगाया है, तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।